पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और दोतरफा अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की। शी जिनपिंग ने कहा चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, इलाक़ाई सलामती और अवामी तबादलों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है, सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रूस से तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दोतरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन पर काम हो रहा है। रूसी सदर से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म साकदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला बन्नू में भारतीय सरपरस्ती में वफाकी कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 6 एहलकार शहीद जबकि 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने 2 सितंबर की सुबह हेडक्वार्टर्स की बैरूनी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी हेडक्वार्टर्स की दीवार से टकरा दी। एक हिस्सा मुनहदम, करीबी शहरी आबादी को नुकसान, 3 बेगुनाह शहरी जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी गिरोह के तमाम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खराज तहसीन, शौदा को खराज अकीदत पेश किया। मोदी सरकार की बदतरीन कारकर्दगी और बेजा हट धर्मी के बायस भारत सफारती तन्हाई और माशी मुश्किलात का शिकार। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको और इराक की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी सोमो ने भारतीय कंपनी नियारा एनर्जी को तेल बेचना बंद कर दिया। ये इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद किया गया है। जुलाई के बाद से भारतीय एनर्जी कंपनी नियारा को सऊदी अरब और इराक से कोई तेल नहीं मिला। सूरत हाल भारत की तवानाई फराहमी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी, दरियाए सतलुज और चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब से पंजाब के 24 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। 9 लाख अफराद बेघर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके। हज़ारों बस्तियाँ ज़ेर आब हैं। मेलसी में मुतअद्दिद देहात सैलाब की जद में हैं। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,41,000 क्यूसेक हो गया, जबकि चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद कम हुई है। बहाव कम होकर 96,000 क्यूसेक पर आ गया। दरियाए रावी में हेड सधनाई पर भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव बढ़कर 1,05,000 क्यूसेक के करीब हो गया, जबकि हेड बल्लोकी पर पानी के बहाव में कमी हुई। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएं। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। कैंपों में तैयार खाने की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जाए। इन चनाब का पानी का रेला था, वो कल अपनी पीक अचीव करने के बाद हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है। रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। इसी तरह जो इस वक्त अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है। हेड संगनाई पर पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। सैलाबी पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावलनगर में दाखिल हो चुका है। उम्मीद है कि 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजब के मकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। DG PDM में इरफान अली काठिया की सैलाब सूरत हाल पर गुफ्तगू। बताया पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हेड संगनाई पर सतह बढ़ी तो पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासर हो सकते हैं।
कच्चे के अवाम अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। सैलाबी रेला अब सिंध में दाखिल होने वाला है। सैलाब ने गिलगित, केपी, पंजाब में तबाही मचाई है। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपील, कहा इंतजामिया मुतहरिक है, अगर आवाम को मदद की ज़रूरत है तो इंतजामिया तैयार है, हमारे लिए एक एक जान कीमती। सिंसियरिटी नहीं है विद द केपी प्रोविंस, तो उसके ऊपर वो हम इस तरह बना रहे हैं, तो हमारा काम शुरू है, हम देख रहे हैं ये नहीं करते फिर पार्ट वाला काम हम स्वागत करेंगे उसको लेके। सो लेट्स बी वेरी सीरियस ऑन दिस, और ये इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर तमाम जितने भी हमारे थिंक टैंक्स हैं आप लोग हैं किरदार अदा करें। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के बाद सदारती निज़ाम और नए सूबों के क़याम की मशरूत हिमायत कर दी। कहा कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं तो मेज़ पर बैठे और बात करें। कालाबाग जैसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। मरीम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की, उस पर उनका शुक्रिया अदा किया था। पंजाब को सैलाब ने इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की पेशकश की है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में ना आइन है ना कानून है, ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ इंतकामबाजी चल रही है। मुल्क में सियासत का वजूद खत्म हो चुका है। अली अमन गंडापुर साहब को कहो कि ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियाँ, उनमें केपी असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी, जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, पूरे सूबे की बात है जिसमें सब रहते हैं। अली अमन साहब को शायद ये पुरानी तारीख का पता नहीं है या उस वक्त वो इस तरह से सियासत में थे नहीं, उनको पता होना चाहिए कि पहले सोचें, देखें और उसके बाद कोई बात करें। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की शदीद मुखालिफत। निसार खोड़ो कहते हैं सिंध को किसी सूरत कालाबाग डैम कबूल नहीं। सिंध वाले दरियाए सिंध पर और पानी पर जान देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। वज़ीर आला कालाबाग डैम की हिमायत में बात करके ईवान की तौहीन कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सियासत सीखने की ज़रूरत है। PTI ने अपने 3 साला दौर में दियामिर मोहम्मद डैम क्यों नहीं मुकम्मल किए, भाषा डैम अब तक क्यों नहीं बना। तो यहाँ इस सहवार में खड़े होके उसी ब्यूरोक्रेसी को जिससे आप सारा दिन काम लेते हैं, आप अपने पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं कि खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निजाम का हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। कुछ लोग शोहरत के लिए सिवान में अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इसी हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहा जाता है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, कहा अगर हुकूमत में रहकर अपोजिशन वाली बातें करनी हैं तो अपोजिशन में बैठ जाएं। अपने आप को वायरल करने के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की कारकर्दगी को ख़राब ना करें। अपने आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस ज़बा मत करें। तो देखो, बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, बावजूद इसके कि हमें स्पेस नहीं मिली, बावजूद इसके कि हमारी आवाज़ को म्यूट किया गया, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, हम पार्लियामान में आए, हमने प्राउड फील किया कि हम पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो हमारे 2 सियासी उमरैन थे, आपने तो उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, आपने तो उनको निकाल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज करने और इस्तीफे वापस न लेने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असेंबली के बाहर इजलास नहीं करना चाहते थे लेकिन हमें मजबूर किया गया। हमारे अपोजिशन लीडरान को नाअहल करार देकर हुकूमत ने असेंबली में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमने पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश की और सिस्टम का हिस्सा रहे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। दुनिया में 2 ममालिक रह गए, एक अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान।
क्यों भाई? पता चला कि नहीं भाई, यहाँ पर जब लोगों के दरवाजों पे जब पोलियो के वैक्सीनेटर हेल्थ वर्कर्स जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है वालिदैन की कि जो कि इस पोलियो के कतरे को पिलाने से इनकार करते हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम अव्वलीन तरजीह है। पोलियो के खात्मे के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो से बचाव की वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमियों का खात्मा ज़रूरी है। की शदीद कमी और महंगी दरामद के मसले के मुस्तकिल हल के लिए एशिया पैक और चाइना रिसोर्सेज गोया मुत्तफिक। 4 सितंबर को बीजिंग में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ज्वाइंट वेंचर के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत होंगे। प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाली नायाब और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जो खून जमने की खराबियों, मुदाफ़ियती निज़ाम की कमजोरी और आसाबी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से संगीन मसला रहा है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर जगमगा उठा, इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद। जगह जगह महफिल मिलाद का भी इनेकाद किया जा रहा है। किसी को इसका ख्याल नहीं आता। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट का ये रोड बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया। सिर्फ एक गटर बह रहा है जो कई सालों से यानी कि बह रहा है और उसको सही नहीं कर सके। हम इसको 4 महीने हो गए, 5 महीने हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं और ये बारिशों के बाद मजीद ये जो है ना बहुत आप हालत देख रहे हैं इसकी। एयरपोर्ट का एरिया ऐसे मुतासिर है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। बारिश को 15 रोज गुजर गए लेकिन कराची का हुलिया दुरुस्त न हो सका। मरकजी शाहराहों पर गढ़े, अंदरूनी गलियां खंडरात। 85 मकामात पर सीवरेज लाइनें धंस गईं। मलीर, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल कीचड़ बन गए। कोरंगी, लांढी, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया और ओल्ड सिटी एरिया में सड़कें उधड़ी हुई हैं। गाड़ियों के सस्पेंशन भी जवाब देने लगे। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला, पैदल चलना भी मुहाल। अफगानिस्तान में जल्जले से अमवात की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। 6 शिद्दत के खतरनाक जल्जले के नतीजे में 3251 अफराद जख्मी हुए। 8000 से ज्यादा घर तबाह हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि हम अफगान भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार हैं। मुल्क की क्रिकेट सीरीज के मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट 151 रन पर हिम्मत हार बैठे। किसी भी बैटर ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाई। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 34 रन बनाए। फहीम अशरफ की करियर बेस्ट बॉलिंग 4 विकेट ली। इब्राहिम जादरान 65 और सिद्दीकुल्ला 64 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कई बासलाहियत खिलाड़ियों के करियर, MS धोनी की जाती पसंद नापसंद की भेंट चढ़ने का इंकशाफ कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि धोनी चापलूसी, जी हुजूरी और खुशामद पसंद करते थे, जिसकी वजह से कई प्लेयर्स ने उनकी तारीफों के पुल बांधकर फायदे समेटे। कुआलालंपुर में 20वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की टीम ट्रॉफी पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6ठी मरतबा टीम चैंपियनशिप जीतने का एजाज हासिल किया। इनफरादी कैटेगरी में 7 साल तैमूर वसीम ने अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर सनसनी फैला दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाई। एहजम सिद्दीकी ने अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। मोहम्मद यूसुफ ने अंडर 10 एज ग्रुप में सिल्वर मेडल जीता। चैंपियनशिप में 20 ममालिक के 226 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और मारूफ मजहबी स्कॉलर और नातख्वां जुनैद जमशेद का 61वां यौम पैदाइश। मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान से फनी करियर का आगाज़ किया। 2004 में मौसीकी को खैरबाद कहकर मजहबी तालीमात और तबलीग का रास्ता इख्तियार कर लिया। जितनी शोहरत गुलकारी से पाई उससे कहीं ज़्यादा नातख्वानी में अपना मकाम पैदा किया। 2007 में इन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।